अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक डरावनी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है आसीब यानी साया। आजान को बचपन से ही सनसनीखेज कहानियां पसंद थीं, लेकिन भूत और आसीब पर उसे कभी यकीन नहीं आया। गांव के बुजुर्ग अक्सर जंगल के उस पार वाक़े पुरानी हवेली की कहानियां सुनाते, जहां कई साल पहले एक खानदान रहता था, मगर वो प्रासरार तौर पर गायब हो गया था। अब वो हवेली सुनसान और वीरान थी और लोग कहते थे कि वहां साये बसते हैं। आजान और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो हवेली की हकीकत जानकर रहेंगे। एक रात चांद की मध्यम रोशनी में वो सब हिम्मत आजमाने के लिए वहां जा पहुंचे। जैसे ही वो जंगल के घने दरख्तों में दाखिल हुए, हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का बोसीदा दरवाजा धकेलते ही एक सर्द हुआ का झोंका अंदर से बाहर आया। अंदर की फजा गर्द से अटी हुई थी और हर तरफ मकड़ी के जाले झूल रहे थे। दरवाजा धकेलकर जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनके कदमों की चाप सुनसान कमरों में गूंजने लगी। आजान के दोस्तों में से कुछ तो पहले ही खौफजदा हो चुके थे, मगर आजान का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो आगे बढ़ा और जैसे ही एक बड़े आईने के करीब पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे हाथ लगाया हो। वो तेजी से मड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में कुछ हरकत महसूस हुई। आजान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आईने में झांका और अचानक अपने पीछे एक साये की झलक देखी। वो मुड़ा, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। पसीने से शराबूर इसने दोबारा आईने की तरफ देखा। इस बार वो साया वाज़ेह हो गया था। वो कोई इंसानी शक्ल थी, मगर उसकी आंखें खाली और गहरी सियाह थीं। अचानक एक सरगोशी की आवाज गूंजी, तुम यहां नहीं आ सकते, अब तुम भी यहीं रहोगे। आजान की चीखें गले में दब गईं। वो दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। इसने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा आजान से हल भी न सका। बाहर मौजूद आजान के दोस्तों ने हवेली के अंदर से खौफनाक चीखों की आवाजें सुनी और बदहवासी में भाग खड़े हुए। जब वो कुछ देर बाद गांव के बुजुर्गों को लेकर वापस आए तो हवेली में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। आजान कहीं नहीं था, सिर्फ एक चीज बाकी रह गई थी। दीवार पर एक धुंधला साया जो आजान की शक्ल से मिलता जलता था। कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है कि आजान आज भी वही है, एक साये की सूरत में, जो अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।